हम मानते हैं, लेकिन कहा गया है कि चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रमदान होगा। अगर हमने उठा लिया हथियार तो धरती में मृत्यु को अभिनंदन होगा। हम लोग अराजकता नहीं चाहते हैं, हम लोग हिंसा नहीं चाहते हैं, हम लोग झगड़ा नहीं चाहते हैं, लेकिन ये राज्य हमारा है। आप इतना भी बेमनस्यता का काम नहीं करें कि हमारे एक भाई को बाजार समिति में एक बाजार लगाने के लिए प्रतिबंधित करें। इसलिए मैं, चूंकि जिला प्रशासन का हस्तक्षेप होता है, जिस विभाग के अंतर्गत बाजार समिति आती है, विभागीय कार्रवाई के तहत किसी भी प्रकार की तानाशाही न हो बाजार समिति में, और जो भी स्थानीय लोग हैं उन्हें 75% हर क्षेत्र में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, चाहे बाजार रहे या पारसनाथ का बाजार, हर जगह में 75% चाहिए। कोयला चुनना हो चाहे ठेबरा चुनना हो, हमें हर जगह 75 चाहिए। नहीं तो याद रखिएगा, यदि हमें 75 नहीं मिला, यदि हमारे लोग वीडियो के जो घर बना है वहां 75 नहीं रहेगा, जिला में जो घर बना है वहां 75 नहीं रहेगा, तो जेल बना है वहां 75 रहेगा, लेकिन अपराध किसका होगा? गर्दन किसका नोचेगा? हम नहीं चाहते हैं इन सब बातों को मंचों से कहा जाए, लेकिन कहा गया है कि मरता क्या नहीं करता, कि चंदगौड़ी के लालच में लुट गए मेरे माटी और वन, छोड़ मेरी मातृभूमि का हुआ मेरा विस्थापन, आज दर बदर भटक रहा हूं रोजी रोटी और मकान के लिए, मेरा झारखंडी होना काफी है मेरी पहचान के लिए। इसलिए आज जितने भी लोग शासन प्रशासन के अंग हैं, जिनके पास संवैधानिक शक्तियां हैं, अपनी शक्तियों का सदुपयोग करते हुए कोडरमा के स्थानीय निवासियों के लिए, चाहे बाजार समिति हो चाहे अपराध मंडली हो, हर जगह इनका अधिकार मिलना चाहिए। चाहे झुमरी तिलैया का डैम हो चाहे KTPS हो, जमीनें हमारी गई है, प्राथमिकता हमें मिलना चाहिए। याद रखिएगा, जो लोग जमीन खोने का दर्द जानते हैं, वो लोग जान खोने का दर्द बिल्कुल उनके सामने छोटा है। क्यों झारखंड अलग राज्य का गठन नहीं हुआ था पहली प्राथमिकता जमीन बचाने की। आज यहाँ टोल टैक्स की स्थापना हो रही है, यहाँ बड़े बड़े कॉलेज की स्थापना हो रही है, यहाँ बड़े बड़े अस्पताल की स्थापना हो रही है, लेकिन हमारे लोग कितने हैं? क्या हम लोग केवल फैक्ट्री की छाई खाएंगे या सड़कों का उड़ता हुआ धूल खाएंगे? क्या हमारे नसीब में यही लिखा है? और यदि यही हमारे नसीब में लिखा है तो हम नसीब और तकदीर को नहीं मानते हैं। हम नसीब और तकदीर को नहीं मानते हैं, हम अपनी तकदीर स्वयं लिखेंगे। और यदि आप न्याय संगत हमें अपना अधिकार नहीं देते हैं तो अपना अधिकार हम छीन कर लेंगे। इस बात से आप आश्वस्त रहेंगे। क्योंकि समय काफी हुआ है, मैं पुनः राज्य सरकार और केंद्र सरकार को संदेश देना चाहूंगा ढेबरा की राजधानी से कि आप लोग जरा ढेबरा लोग का सपोर्ट मत करें। बाजार समिति में एक भी स्थानीय नहीं है, सिर्फ मेरा स्थानीय था, इसलिए हमको निकाला गया वहाँ से। SDO ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। कौन निकाला? SDO निकाला है क्या? CO तो चल निकाला जा रहा है। सीओ साहब, अरे इतना बेईमानी ठीक है। राजू दाया को लोकल आदमी कोडरमा के सीओ बोझो हमें भाषवा चोर है, चोर बुझता। ऐसे भी ऊपर वहाँ CCTV लागल है तो कोई ऑडियो रिकॉर्डर भी होता है, सुनते हैं यहाँ। सीओ साहब, ज्यादा पद का घमंड मत कीजिए सर, मानते ही लोग गरीब लोग हैं। अरे गरीब लोग तो पेट में भोजन नहीं है, लेकिन दर्द से वो बददुआ निकलती है, और हम नहीं चाहते आपके लिए बददुआ निकले, और उस बददुआ में आपको वैसी बददुआ लगे कि राजू दा का पेट अंदर घुसेगा भूख से, लेकिन आपको शुगर के कारण बाहर आएगा। हम नहीं चाहते। इसलिए साहब, आप नौकरी पढ़े लिखे हैं तभी नौकरी कर रहे हैं। राजू तो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, इसीलिए बेचारा फल लेके बैठा है, लेकिन जैसा भी आपसे तो अच्छा ईमानदार है। वो तो बेशक
और कम से कम राजूदा एकमात्र स्थानीय है, जैसी सूचना मिली है कि राजूदा बाजार समिति एकमात्र कोडरमा जिला के स्थानीय थे, इसीलिए स्थानीय लोगों को निकाल दिया गया है। ये कितना शर्म और दुर्भाग्य की बात है, ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए हम तमाम स्थानीय लोगों का कर्तव्य बनता है कि राजूदा के समर्थन में हम लोग बाजार समिति रहे, चाहे सीओ एसडीओ रहे, उनसे आंख से आंख मिलाकर इनके अधिकार की बात करेंगे। और मैं सीओ साहब, एसडीओ साहब आपको एक संदेश दूंगा। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, सुनवे किया है, नहीं तो सीओ एसडीओ कैसे बने, अपना तो पढ़ा होगा। सिकंदर के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा होगा, 30 बैग पंखा लेना ढिमना चिमना, लेकिन सिकंदर के बारे में थोड़ा सा अंतिम कहानी सुनाते हैं, स्पेशली सीओ साहब और एसडीओ साहब। एसडीओ सुनोगे, कब हो? अरे सुन लो तो, इतना खिड़कियां से देखो, कब सिकंदर का आखिरी इच्छा था कि मैंने जितना जेवरात हीरा सोना चांदी जितना कमाया है, जैसे जैसे मेरा जनाजा जाएगा, हम लोग चावल फेंकते हैं, कोई लोग बहुत कुछ फेंकता है, पैसा फेंकता है, तो कोई लोग मतलब मूढ़ी खजारी टाइप का कुछ कुछ फेंकता है। तो बोला जब मेरा जनाजा गुजरेगा तो मेरा सारा दौलत जमीन पे बिछा देना, और बाकायदा पब्लिक मेरे जनाजे में जब जाए तो दौलत के ऊपर चढ़ के पार हो। बोला सर इसका क्या मतलब? बोला इसका मतलब है तुम अरब कमाओ, लाख कमाओ, सोना कमाओ, चांदी कमाओ, मोती कमाओ, सब धूल के बराबर होता है। सब धूल हो जाएगा, कभी स्टाइलिंग में भूल तो सब पैसा धूल। इसलिए हम चाहते हैं आप हमरा भी 10 साल रख लीजिए पैसा, हमरा भी 10 साल आप उधारी रख लीजिए, लेकिन हम सीओ साहब और एसडीओ साहब को साफ कहेंगे कि आप चाहे तो बदले में रख ले हमारे भी उम्र उधारी में, लेकिन कम से कम इसको दे दीजिए दुकान एक कतारी में। आप थोड़ा सा 32 का बात करते हैं। सीओ सुन लो राजू, बिजली है, सड़क के विभाग है ना, जिला में 72-75 को विभाग है, ब्लॉक में 32 को विभाग है, तो संसद के भी विभाग में है, एक विभाग बोले देवर बाजार वाला लोग भले हुए प्रयास कर की कर भी यह करते तो कहा हटाओ सबके हटाओ के माटी में फोड़ के निकाल दें। आप बात 1932 की, अब बात थोड़ा सा 1932 क्या कि है मुद्दा के चलती हम नहीं आए लिए, हालांकि बहुत सारे लोग दोस्तों की बयान हमने के जारी कर दो। अरे बयान हम अभियोग कर रही है कि अगर बकायदा पूछा जाए तो हमको भी एकदम दिल से लगता है 1932 झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा जमीन का है। क्योंकि अगर जमीन का मुद्दा रोज दिखता है, सीओ छीन रहा है, बिल्डर छीन रहा है, कंपनी छीन रहा है, 32 तो खैर अभी है ही है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आपका जमीन का है। तो खैर लोग भी भ्रमित करने के लिए इस बात को आपको गलत तरीके से प्रेजेंट करेगा। 1932 पर थोड़ा बात करते हैं। दिक्कत है कि पानी उड़ी भेजा आगे एक बार डायलॉग मार दिया कि बस अमल किया जाए, संविधान का अमल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के 2013 जजमेंट का अमल किया जाए कि खनिज जिसके जमीन के नीचे है उसकी मालिकियत होनी चाहिए। क्या गलत है? क्यों 3 फीट के नीचे सरकार का होगा? क्यों 3 फीट के नीचे सरकार का होगा? जो भी खनिज जिसकी जमीन पर निकलेगा उसका स्वामित्व, उसका मालिकियत रैयत के पास होना चाहिए। तो सदन में इन बातों को रखने वाला चाहिए, ना कि 48 करोड़ का हिस्सा लेने वाला। जो सदन में इन बातों को रखे कि आर्टिकल 39 नीति निर्देशक के अंतर्गत आता है, उसको प्रभावी रूप से लागू कीजिए। और बाकायदा भारत का पीएमएल प्रस्तावना हिंदी में कहते हैं ना, जो पहला पेज में ही है, हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, उसके बाद दूसरी लाइन है प्रस्तावना, वहां जिक्र है कि हम भारत के लोग, भारत को समाजवाद जिक्र है, एक बार पढ़े, हम गलत तो नहीं ना, समाजवाद का जिक्र है, ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रियम्बल में, जब भारत के प्रियम्बल में समाजवाद का जिक्र है तो फिर पूंजीवाद को बढ़ावा क्यों?
चंद मुट्ठी पर कंपनियों की दलाली क्यों? कृषि कर्म उड़ाने के लिए क्यों? गोटा की जमीन उड़ाने के लिए क्यों? जो भारत के संविधान में समाजवाद का जिक्र होता है, और अगर समाजवाद का अनुपालन नहीं होता है तो देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में रखा जाए। इतना बड़ा हैसियत और इतना बड़ा सवाल करने का साहस भी तो चाहिए। हमको लगता है झारखंड का 14 लोग नहीं सवाल कर पाएगा, इसीलिए हमें मौका दीजिए। तो कहते देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में रख के कहेंगे वेयर इज द फ्रीडम। भारत की प्रस्तावना मौका दिए जो कहता है भारत के लोग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता की बात करता है। आप तो अडानी की बात करते हैं, फिर आर्थिक समानता कैसे होगी? आप एक समाज के ऊपर करते हैं, फिर सामाजिक समानता कैसे होगी? जब वो समाज आर्थिक रूप से कमजोर है, वो समाज सामाजिक रूप से कमजोर है, तो राजनीतिक चेतना कैसे जागेगी? जब उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जनजागृति नहीं है, तो फिर प्रियम्बल में क्यों लिखा है? यदि आपको समस्या है, यदि आपको कंपनी की दलाली करनी है, तो बदलिए प्रियम्बल। बोले कि हम भारत के लोग पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे। बोले कि हम भारत के लोग आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक चेतना की बात नहीं करते। लिखिए, सबसे ढोंगी ये लोग हैं जो संसद में बैठते हैं। इसीलिए डॉक्टर हरीम पवार ने एक लाइन लिखी थी कि मुद्रा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। मुद्रा की बदबू आती है। ये लोग 5 रुपए में मछली खाने जाते हैं, 5 रुपया मिलता है। आपको कितना मिलता है? 40 टका, 200 रुपए 40 टका, एक पीस का 40। संसद में 5 टका मिलता है। इन लोग मछली खाने संसद जाता है। बहुत गरीब है उन लोग भैया। इतना गरीब है हमारे देश के सांसद। 5 रुपया मिलता है। इसलिए आज बहुत गंभीर समय है। उत्तर प्रदेश के लोग किस आधार पे वोट करते हैं करने दीजिए, बिहार के लोग किस आधार पे वोट करते हैं करने दीजिए, राजस्थान के लोग किस आधार पे वोट करते हैं करने दीजिए। क्योंकि जैसा क्षेत्र ऐसी समस्या है। हमारी समस्या भावनाओं की नहीं, हमारी समस्या भक्ति की नहीं, हमारी समस्या आस्था की नहीं, हमारी समस्या रोटी की है। और रोटी पे जो बात करेगा 24 में उसको वोट करेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी कहते हैं कि नहीं, केंद्र की जो सरकार है वो देश की रक्षा करती है, और जो देश की जब रक्षा होती है तो कभी कभी लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, लोगों को थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो बताइए ना, इसी काम तुमने का बेटा लंदन में क्या कर रहा है? यानी गरीबी में रहना है, देश मजबूत हो रहा है, राष्ट्र मजबूत हो रहा है। राष्ट्र मजबूत हो रहा है, थोड़ा सहना होगा ना। किसको सहना होगा? न मंगला बुद्धना का बेटा को सहना होगा, संसद का बेटा लंदन में पड़ेगा। जिस दिन उनका बेटा सहेगा हम कहेंगे बच्चे। जिस दिन आपका बेटा भी तकलीफों का सामना करेगा हम स्वीकार करेंगे। आप राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण आपके लिए हो सकता है, हमारे लिए रोटी प्रथम है। क्योंकि राष्ट्र निर्माण की आड़ में अरे हमसे बड़ा कोई देशभक्त है? बार बार लोगों को भरमाया जाता है देशभक्त, देशभक्त, देशभक्त। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। जितने पुलिसकर्मी है जाके खोज के देखिए, आपके भाई होंगे। जितने आर्मी में चुन के जाते हैं आपके भाई होंगे। कई वो कॉर्पोरेट का बेटा है, बताइए तो। ये देशभक्ति भारत देश में केवल भावनाओं से खेलने का शब्द है। अरे देशभक्ति का मतलब